मैंने भी फ्रीलांसिंग की है, बट आज मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हें फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। वेलकम टू मैडमी कोड्स वेयर टेक मीट्स बिजनेस। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था कि हमें कैसे टेक में बैड इंटर्नशिप्स अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि फ्रीलांसिंग को भी कैसे अवॉइड करना चाहिए। 7 कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मत करो क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 1, वन टाइम वर्क वन टाइम पे। फ्रीलांसिंग में जनरली क्या होता है, तुम कोड लिखा, क्लाइंट को दिया और बस हो गया। कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं, कोई कंपाउंडिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एंडलेस आइट्रेशन। और क्लाइंट्स, भाई आइट्रेशन पे आइट्रेशन। पहले कुछ और बोलेंगे, फिर थोड़ा और कुछ चाहिए, फिर टाइमलाइन स्ट्रेच होती जाएगी और लास्ट में हेडेक गारंटीड। पॉइंट नंबर 3, घोस्ट क्लाइंट्स। कुछ कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि वो तुमसे काम करा लेंगे, कोड ले लेंगे, बट जब पैसे देने होंगे तो काफ़ी बिगनर्स लोग इसमें फंस जाते हैं। सो मेक श्योर अगर तुम उठा भी रहे हो प्रोजेक्ट तो क्लाइंट ट्रस्ट वर्दी है। पॉइंट नंबर 4, विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इज द नो रियल टीम वाइब्स। फ्रीलांस में तुम मोस्टली सोलो काम करते हो, सब कुछ स्क्रैच से खुद लिखना पड़ता है। नो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, नो टीम बॉन्डिंग, ना ही फ्लो ऑफ आइडियाज। जो रियल टीम वर्क का मैजिक होता है वो यहाँ नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 5, बेटर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। फ्रीलांस से कई ज़्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलते हैं, लाइक हैकेथॉन्स, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स, जहां तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिलती हैं जो काफ़ी बार गवर्नमेंट खुद लिस्ट करती है। राइट, तुम टीम बनाते हो, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। या ओपन सोर्स अपॉर्चुनिटीज लाइक GSOC, MLH, इसमें तुम मेंटर से मिलते हो, बड़े कोड बेस समझते हो, तुम्हें खुद से ग्रो करने का मौका मिलता है। एंड ये फ्रीलांसिंग से 10x बेटर होता है क्योंकि तुम टीम में काम कर रहे हो, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो। अगर ओपन सोर्स कर रहे हो तो एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अपने से ज़्यादा हाईली स्किलफुल लोगों से सीख रहे हो, वो तुम्हारे मेंटर्स हैं। राइट, सो ये चीज़ें हैं वो तुम्हारी स्किल्स को और ज़्यादा बूस्ट करती हैं रादर दैन डूइंग फ्रीलांसिंग। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 6, फ्रीलांस की रियल प्रॉब्लम। ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि मोस्टली फ्रीलांस में तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें पहले से आता है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कुछ सीखने को मिल गया तो मिल गया, वरना वही जो तुम्हें पहले से आता है तुम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो और कुछ पैसों के लिए बस काम कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि कभी कभी लोग नॉन टेक क्लाइंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। इस केस में यू आर मोस्टली एक्टिंग लाइक अ CTO। वो तुमसे काम करवा रहे हैं, वो तुम्हें बस डिमांड्स बता रहे हैं एज अ मैनेजर कि तुम्हें ये करना है, फिर तुम उनको समझाना पड़ता है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है। राइट, अगर वो ज़्यादा गुस्सा होगा तो क्या पता तुमसे प्रोजेक्ट ही स्विच करा लो और तुम्हारा आधा प्रोजेक्ट में तुम्हें छोड़ के जाना पड़े। वैसे ये भी एक स्किल होती है कि तुम्हें कैसे नॉन टेक लोगों को बताना है कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। बट अगर तुम बिगनर हो, प्लीज़ अवॉइड करो, ये प्रोसेस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, माई एक्सपीरियंस। मैंने भी फ्रीलांस किया था, एक प्रॉफ ने मुझे प्रोजेक्ट असाइन करा था। सो स्टार्ट में मेरे को भी लगा इजी होगा, फिर उनकी टाइम टू टाइम डिमांड्स इंक्रीज होती रही। हालांकि मैं कहूँगा कि जो मेरे को क्लाइंट मिले थे वो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड थे एंड काफ़ी ज़्यादा पे भी सही था एंड प्रोजेक्ट भी इंटरेस्टिंग था। सो मेरे को भी मज़ा आया था करने में। लेकिन वही है कि आइटरेशंस होती हैं, होस्टिंग होती है, कोड बेस शिफ्टिंग होती है एंड टाइमलाइन स्ट्रेच हो जाती है जितना तुमने प्लान करा है। सो उसके बाद से तो आई डोंट थिंक सो आई वुड गो फॉर एनी फ्रीलांसिंग। वैसे मेरा ये प्रोजेक्ट था कि हम लोगों को एक इंटरव्यू मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था जिसमें रेज्यूमे रेटिंग है प्लस इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। सो प्रोजेक्ट वॉज अमेजिंग। मैंने पूरा स्क्रैच से खुद से कोड लिखा, सब कुछ करा एंड उसके हिसाब से बाद में मुझे लगा पे थोड़ा सा में भी कम है, बट ठीक है, लाइक माइन्यूट अगर बाउंटीज एंड ऑल होगी तो वो मिस कर दी होगी। सो बट वही है, इससे ज़्यादा तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर तुम इतने बड़े इतने ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स भी हैं इस सेम फील्ड में जो तुम्हारे इंटरव्यू कराना चाहते हैं, रेज्यूमे रेट कराना चाहते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं। सो ये पूरा फ्लो अगर तुम खुद से एज अ बना लेते हो तो तुम्हें भी मिल जाता है कि हाँ बॉस, आगे जाके मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, बस बेचने की देर है। एंड लाइक सेलिंग इज़ द स्किल। सो हाँ, तो डिसीजन एंड में तुम्हारा है। अगर पैसा प्रायोरिटी है तो करो, बिल्कुल करो, लेकिन अगर ग्रोथ चाहिए एंड हेडेक कम चाहिए तो प्लीज़ फ्रीलांसिंग को अवॉइड करो। इन कंक्लूजन, फ्रीलांस में शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन मिलता है, लॉन्ग टर्म लर्निंग कम होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी कमेंट करो, अगर कोई और डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो। यू वर लिसनिंग टू मैडमी कोड्स वेयर टेक मीट्स बिजनेस।